पाकिस्तान सरकार और सेना हमारे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से लेकर आदमपुर एयरबेस को तबाह करने का दावा कर रही थी। लेकिन कल जब पीएम मोदी ने पाकिस्तान का झूठ दुनिया को दिखाया तो शहबाज और आसिम मुनीर अपना मुंह छिपाते फिर रहे हैं। हिंदुस्तान के आदमपुर एयरबेस पर पीएम मोदी के पीछे S-400 से लेकर MiG-29 को सारी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने S-400 और आदमपुर एयरबेस तबाह कर दिया, लेकिन जब पीएम मोदी के साथ उसी जगह की तस्वीरें दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरह पाकिस्तान तक पहुंची, तो पाकिस्तान के लोगों ने पूछा कि अगर तबाह किया था तो मोदी कहां खड़े हैं। नरेंद्र मोदी S-400 मिसाइल सिस्टम अपने पीछे खड़ा करके और खिताब कर रहा है अपने लोगों से, और हमने इसी बेस पे S-400 की तबाही का दावा किया। मोदी ने वहीं S-400 अपने पीछे खड़ा किया हुआ है और कह रहा है ये देखो मेरे पीछे सही सलामत खड़ा है और देखो मैं खिताब कर रहा हूँ अपने लोगों से। वो पूरे जेस्चर दे रहा है, यहाँ में कह रहे हैं जी हम जीत गए हैं। मोदी ने तो सब कुछ हासिल कर लिया, हम कौन सा जीत गए भाई। भारत के सबूत देखकर पाकिस्तान समझ चुका है कि शहबाज शरीफ से लेकर आसिम मुनीर का गैंग कितना झूठा है। 200% सक्सेसफुल है मोदी साहब। और यहाँ पे ये जो कंफ्यूज लीडरशिप है, इसका क्या करना है? इस कंफ्यूज लीडरशिप का हमने क्या करना है? आई डोंट नो। पाकिस्तान ने ये कहा लास्ट टाइम कि जी ये हमारे कवे चिड़िया मार के चले गए। इस दफा उन्होंने कहा हम आपके कवे चिड़िया नहीं मारेंगे, हम आपके बंदे मारेंगे। दिस इज व्हाट दे सेड। सो मोदी ने बेसिकली एक बैरियर तोड़ा है। पाकिस्तान जीत के गीत गाकर गाल बजा रहा है, जबकि सारी दुनिया उसकी बर्बाद तस्वीरें देखकर सच जान चुकी है कि भारत से लड़ोगे तो सिर्फ पिटोगे। भारत के जवाबी कार्रवाई वाली तस्वीरें देखकर पाकिस्तान के लोगों में अपनी सरकार और सेना को लेकर गुस्सा है। शहबाज सरकार और मुनीर की सेना जिस हार को छिपाना चाहती थी, अब वो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में आवाज बुलंद कर रही है। पाकिस्तान में एयरबेस तबाह हुए, पाकिस्तानी सेना को जबरदस्त नुकसान के बावजूद शहबाज ने झूठा बोला। ये हमारी गैरत और असूलों की फतह है। हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को जेब देता है। लेकिन पाकिस्तान के शहर शहर से बर्बादी के सबूत आए तो पब्लिक समझ गई कि शहबाज सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है। शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। जाफर एक्सप्रेस का बदतरीन इंसिडेंट पाकिस्तान के अंदर होता है, इंटेलिजेंस की बदतरीन फेलियर होती है और ये आदमी बाद में ऑपरेशन के बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। अंदाजा करें आप, इतनी जानी नुकसान हो जाता है, इतना पाकिस्तानियों का नुकसान होता है और ये उसके बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। भारत के जवाबी हमले में पाकिस्तान की असलियत जानने के बाद वहां लोग अब डर गए हैं। 71 के बाद ऐसा हुआ है कि भारत हमारे हर शहर हर बेस तक पहुंचने में कामयाब हुआ, और ये मोदी अभी अपनी फौज से खिताब करके कह रहा है कि पाकिस्तान को हमने ये सबक दे दिया है कि तुम्हारा कोई भी कोना अब महफूज नहीं। ये है जीत हमारी, जो ये पगलें बजा रहे हैं। कहते हैं झूठ कितना भी बोलो एक दिन सामने आ ही जाता है। और अब बात मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की। कर्नल सोफिया कुरैशी पर उनके विवादित बयान पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट सख्त हो गया है। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए डीजीपी को निर्देश किया है कि विजय शाह पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। आज कई जगह विजय शाह के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे। जिस इंदौर में मंत्री ने विवादित बयान दिया था, ये तस्वीर उसी इंदौर के रीगल तिराहे की है, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कर्नल सोफिया कुरैशी की तस्वीर पर दुग्धाभिषेक किया। बेटियों का इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बेटियों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बेटियों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। रतलाम में भी कांग्रेस सड़क पर उतरी और विजय शाह के खिलाफ नारेबाजी की। इधर भोपाल में जीतू पटवारी की अगुवाई में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल श्यामला हिल्स थाने पहुंचा और विजय शाह के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के सीएम और प्रधानमंत्री मोदी को भी चिट्ठी लिखी है, जिसमें विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की गई है। विजय शाह ने जिस तरीके का घृणित कार्य किया है, उनका इस्तीफा इसी वक्त लेना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। इस बीच मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा नौगांव छतरपुर में कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पहुंचे। हालांकि अब इंतजार इस बात का है कि पार्टी विजय शाह पर कार्रवाई करती है या नहीं। विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान पर माफी तो मांगी, लेकिन कांग्रेस उन पर सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़ी हुई है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के नेताओं में इस बात की होड़ मची है कि कौन कितना ज्यादा हिंदू मुसलमान कर सकता है। कांग्रेस सीधे सीधे कह रही है कि ऐसी नफरती सोच बीजेपी की टॉप लीडरशिप से पैदा होती है।
जब से नरेंद्र मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने इस प्रकार का जहर घोल दिया है लोगों के दिमाग में, जिसके कारण भाजपा के नेताओं में होड़ लग जाती है। कौन ज्यादा हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा कर सकता है। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ऐसी नफरती सोच के लोगों ने न तो शहीद विनय नरवाल की नई नवेली दुल्हन को बख्शा और न ही विक्रम मिस्री की बेटी को बख्शा। सचिन पायलट ने कहा कि विजय शाह को मंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है और भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उनको माफी मांगनी चाहिए। मध्य प्रदेश के मंत्री के विवादित बयान पर आम आदमी पार्टी भी बीजेपी को घेर रही है। भाजपा की यही असली मानसिकता है। ये सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ सकते हैं, जोड़ नहीं सकते। इधर मायावती ने भी विजय शाह के बयान को शर्मनाक बताया है और बीजेपी से कार्रवाई की मांग की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।